Good morning, class 10 CBSE. Yesterday we have start discussion about human eye. Okay, and we already discussed about the outermost layer of our human eye, which is made up of white colored opaque muscles called sclera. Front part of the sclera is convex and transparent called cornea. Just beside the cornea there is a circular colorful elastic layer called iris having a hole at its center called pupil. Beside the pupil there is a convex lens made up of protein. It is very soft, so to protect the lens from external jerk, the gap between cornea and iris, the gap is called anterior chamber. This anterior chamber is filled with the aqueous humor. So friends, इतने पार्ट्स जिसको अभी मैंने इनसर्किल करके रखा हुआ है, इतने पार्ट्स का डिस्कशन हम लोगों ने कल कर लिया था. अब हम आगे बढ़ते हैं लेंस के आगे. बाबू, लेंस के पीछे जस्ट बिहाइंड द लेंस देयर इज द लार्जेस्ट पार्ट. दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर आई विच इज कॉल्ड रेटिना. इस लार्जेस्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो रेटिना कहते हैं. ठीक है, इस लार्जेस्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं रेटिना. रेटिना और स्क्लेरा के बीच में आपको एक रेड लेयर दिखाई दे रहा होगा जिसको हम लोगों ने कोराइड कहा है. इस कोराइड का काम है, इस कोराइड का काम है कि आई में ब्लड सप्लाई करना. तो अब हम कह सकते हैं कि बिहाइंड द लेंस देयर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर आई कॉल्ड रेटिना एंड दिस रेटिना works like a screen for images in our eye. This retina is covered by another layer which is called choroid, and choroid has to take blood supply in our eye. Now again near the lens is situated in front of the pupil by means of ciliary body. Ciliary body, very flexible muscles in our eye, and this ciliary body also make a very important role in our eye. Actually, you feel that whenever you see a nearby object, an object very close to your eye, an extra tension is produced in our eye. Actually, during this tension, ciliary muscles stretched, and due to the stretching of ciliary muscles, ciliary body, the lens elongated and its focal length increases. मतलब हमने कहा कि हमारे आंख का जो लेंस है वो चारों तरफ से सिलियरी बॉडी से बंधा हुआ रहता है. सिलियरी बॉडी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सिलियरी बॉडी जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही लचीला क्या होता है बाबू? तो मसल्स होते हैं. ठीक है, बहुत ही लचीला मसल्स होता है. और जब कभी हम लोग नियर नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आंख के जितने नजदीक हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, हम देखते हैं कि हमारे आंख में एक टेंशन हमें फील होता है, एक एक्स्ट्रा टेंशन हमें फील होता है. ये जो एक्स्ट्रा टेंशन है, इस टेंशन से क्या होता है? तो ये लेंस लंबा हो जाता है. लेंस लंबा हो जाता है जिससे इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है. जस्ट ऑपोजिटली, इफ वी सी अ distinct object, ciliary body are in relaxed mode, means the lens
becomes thicker, becomes smaller in size, and thus the focal length of the lens decreases. It means human eye lens has a special power to change in its focus length, with the help of ciliary body. This special power is called power of accommodation. पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये दुनिया में किसी भी दूसरे लेंस के पास पावर नहीं पाया जाता है, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है, हमारे लेंस के पास अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकने का पावर होता है। सिलियरी बॉडी के हेल्प से यह फोकल लेंथ को चेंज करता है। इस पावर को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। फिर बात करते हैं बाबू, ये अब आते हैं सबसे बड़े पार्ट रेटिना पर। ये रेटिना जो है, ये दो तरह के सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। एक को कहते हैं रॉड सेल, इसलिए कि इसका शेप रॉड के जैसा होता है ना। इसका काम है, रॉड सेल का काम है कि लाइट की जो लाइट आई में आ रहा है, उस लाइट की इंटेंसिटी का मेजरमेंट करना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मेजरमेंट करना किसका काम है? तो रॉड सेल का काम है, ठीक है। उसके बाद दूसरे तरह का सेल पाया जाता है। एक तो रॉड सेल हो गया रेटिना में, और दूसरे तरह का सेल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कोन सेल, क्योंकि इसका शेप जो होता है कोन की तरह होता है, और इसका काम है कि कलर को पहचाना जाए। टू आइडेंटिफाई कलर्स को पहचानने का काम ये करता है। तो रेटिना में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों, रॉड सेल लाइट की इंटेंसिटी का मेजरमेंट करता है, कोन सेल जो है वो लाइट के कलर को डिटेक्ट करता है। ये दोनों, अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ आंख के सामने है, उससे जब लाइट चलता है प्यूपिल के माध्यम से लेंस पे आता है, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ इमेज बनता है रेटिना पर, और रेटिना पर जो रॉड सेल हैं, जो कोन सेल है, वो अपना अपना काम करते हैं, और काम करने के बाद उस इमेज को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में। द इमेज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर देन कैरिड थ्रू ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन। देयर आर टू लाइट सेंसिटिव पॉइंट्स इन आवर आई, macula and fovea. These points have highest number of rod cells and cone cells. Okay, and the point where the optic nerves where the optic nerves emerges out, this point is called blind spot. Okay, तो इस तरीके से हम लोग एक बार पूरे पार्ट्स को रिवाइज कर लें। आप देख सकते हैं, outermost layer of our eye is made up of white color opaque muscles called sclera. Front part of sclera is convex and transparent called cornea. Just behind the cornea there is a circular colorful elastic layer called iris having a hole at its center called pupil. The gap between cornea and pupil is called anterior chamber, and this anterior chamber is filled with a special liquid to maintain the external jerk and to save the lens. Behind the pupil there is a convex lens made up of protein which is covered through all the sides via ciliary bodies, very flexible muscular threads. The lens and the ciliary body both are very soft, and so they are being safe by the aqueous humor filled in the anterior chamber. Okay. Iris and pupil, these two interprets together to control the amount of light entering in our eye. Ciliary body interprets to change the focal length of the eye lens according to the need, so that the image
formed by the lens is always formed at retina. This special power to change focal length is called power of accommodation. The largest part of our eye is called retina. It works like a screen for image. It is covered by choroid. Choroid takes blood supply for the eye. Retina is made up of two types of cell, rod cell and cone cell. These rod cells and cone cells are responsible for measurement of intensity of light and to detection of color of light entering in our eye. The image formed at retina is interpreted by rod cells and cone cells and is being converted into electric signal. These electric signals are then carrying through optic nerves to the brain. The total time takes 1/10 seconds. During this time period, we cannot see another object through our eye. There are two very light sensitive points in our eye, in our retina, called macula and fovea, or yellow spot or blind spot. इस तरीके से बाबू हम लोगों ने ह्यूमन आई का कंप्लीट डिस्कशन किया. इसका नोट्स आप तैयार करेंगे और नोट्स तैयार करके रखेंगे. नोट्स को आप चाहें तो चेक करा सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9611113869. पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स को चेक भी करा सकते हैं. ह्यूमन आई से रिलेटेड और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनके विषय में स्टडी करेंगे हम लोग अगले वीडियो से. थैंक यू.